हमारे लोकसभा के प्रत्याशी रहे हरदिल अजीज नेता राज बब्बर जी को आए और वो अपने विचार रखें। राज बब्बर जी मैं आए और अपने विचार रखें। जुबैर भाई ज्वाइन कर रहे हैं, उनका स्वागत है। राज बब्बर जी मैं यही कहूंगा कि उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। तुम गिराने में लगे हो, तुमने ये सोचा ही नहीं मैं गिर गया तो एक मसला बन के खड़ा हो जाऊंगा। चलने दो मुझे, अकेला है मेरा सफर बाकी, मैं रोका गया तो आपके काफिला बन के खड़ा हो जाऊंगा। राज बब्बर जी। यहाँ पर तशरीफ फरमा आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में तरक्की और खुशहाली का संकल्प लिए हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता, मैं पूर्व नहीं लगाऊंगा, मैं ये कहूंगा विकास की वो शख्सियत जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने हरियाणा की पहचान बनाई और आने वाले कल में वही खुशहाली, वही बहबूदी, वही विकास, वही तरक्की का जो इन्होंने अहद किया है, मैं बड़े अदब और आदर के साथ में नाम ले रहा हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जुझारू नेता, शायद 24 घंटे में 48 घंटे काम करने वाले चौधरी उदयभान जी। हमारा भाई हरदिल अजीज, लोगों के बीच में इतनी मकबूलियत बनाने वाले, विधानसभा में मेवात ही नहीं बल्कि हरियाणा की पहचान बनने वाले चौधरी आफ्ताब अहमद साहब, बुजुर्ग नहीं बल्कि नौजवान साथी, लेकिन कई बार एमएलए मंत्री रहे मोहम्मद इलियास साहब, भाई मामन खान साहब, हमारे ऑब्जर्वर भाई ललित नागर जी, भाई अख्तर साहब, इब्राहिम इंजीनियर साहब, इकबाल साहब, इलियास साहब, और भाई कोई रह जाए तो विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है उसमें याद कर लूंगा, तब तक के लिए मुझे माजरत देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं बड़े अदब के साथ आप सबके सामने सर झुकाता हूं कि आपने जिस तरह से कांग्रेस की शान में जो कांग्रेस का परचम उठाकर आपने साबित किया कि वो कौम मिल्लत के वो लोग जिन्होंने सारे हिंदुस्तान में ये तय किया था कि अगर हम घर से निकलेंगे तो हमारा एक एक वोट कांग्रेस को जाएगा, आपने उनके साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर चले और आपने वो कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे भाई ने कहा कि जैसे सब लोग आप राज बब्बर का साथ दिया है, वैसे आने वाले विधानसभा में भी आप ऐसा ही देना। मैं तरमीम करूंगा, इसमें मैं थोड़ी सी इसमें कोशिश करूंगा कि आप जरा इसको हल्का सा सुधार लें। जो घर से निकले वो कांग्रेस के लिए निकले, और जो घर से नहीं निकल पाए, अब हम मुझसे गलती हुई, आप उनको निकाल के बाहर ले आए।
और कांग्रेस का, क्योंकि आने वाली कांग्रेस की सरकार ये वो सरकार होगी कि आफताब साहब ने आपको बताया, गिनाया, समझाया कि 10 साल पहले जो सरकार थी वो हरियाणा प्रदेश के विकास की, हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी की बहबूदी के लिए थी, खुशहाली के लिए थी। चाहे वो पीने के पानी की योजनाएं रही हो, चाहे मेडिकल हॉस्पिटल रहे हो, चाहे शिक्षा के संस्थान रहे हो। लेकिन आज 10 साल में इस प्रदेश का क्या हाल हुआ? 10 साल के अंदर इस प्रदेश के अंदर जहां जो पानी की योजना थी वही के वही रह गई। अक्सर लोगों के व्हाट्सएप आते हैं कि पीने के पानी की समस्या है, और सरकार ये भी नहीं कर पाई, बल्कि सरकार भी जो पानी दे रही है कुछ तो ब्लैक में टैंकरों से आता है, कुछ सरकार जो है वो भी टैंकरों से पिला रही है। इन तमाम चीजों से निजात पाने के लिए आपको एक ऐसी सरकार बनानी है, वो कहते हैं आवाज़े खल्क नक्काराए खुदा, राज बब्बर के कहने से कुछ नहीं होता। आने वाली हरियाणा प्रदेश की सरकार इनकी हुड्डा साहब की क़यादत में बनने वाली है। इस बात को एक अकेला कहने से नहीं, जब ये खल्क तैयार है, 36 बिरादरी तैयार है, व्यापारी तैयार है, शिक्षक तैयार है, नौजवान तैयार है, महिला तैयार है, हर शख्स ये चाह रहा है कि दोबारा से ये फलता फूलता हरियाणा प्रदेश एक बार फिर से खड़ा हो जाए अपने पांव पर, और उसके लिए हुड्डा साहब की तरफ नजर लगाए हुए हैं। साथियों, मैं फिर एक बार आपसे गुजारिश करूंगा, सिर्फ यही नहीं, आपके साथ में सारी बिरादरियां चलती हैं। यकीन मानिए, मैं बूथों पर बता सकता हूं आपको कि मेवात के हिंदुओं ने भी कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, चाहे कम दिया हो, लेकिन अगर किसी के 100 में से 60 आपको मिला है, 40 बाकी लोगों को मिल गया। इसलिए अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को, अपनी मोहब्बत को पहचानो। लोग नफरत से आजिज आ चुके हैं। लोग चाहते हैं कि मोहब्बत बरसे, मोहब्बत हो चारों तरफ, लोगों के जहन के अंदर खुशहाली हो, एक भय ना हो, एक डर ना हो, ताकि लोग यहां पर खुशहाल होकर जी सके, उनका बिजनेस, उनका धंधा यहां पर पनप सके। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, पड़ोसी कोई भी क्यों ना हो, हाथ पकड़ के ले आना। गांव के उस छोर पर भी बैठा हो अंत में, तब भी उसको पकड़ के ले आना, लेकिन इस सरकार को बना लेना। ये मत सोचना कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कौम और मिल्लत तक है। नहीं, आपकी जिम्मेदारी इस मुल्क की बहबूदी के लिए है, इसको यकसा करने के लिए है, इसको एकजुट करने के लिए है। और आप तो उस धरती के मालिक हैं जहां पर मोहब्बत पलती है, जो शहीदों की धरती है। आपने, आपके बुजुर्गों ने तो यहां की इस धरती के लिए आपने मजहब को दूर कर दिया, मजहब वालों को दूर कर दिया, लेकिन इस मुल्क की, इस धरती की हिफाजत करने वालों का साथ दिया। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूं, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। मेरा जो अनुभव है हरियाणा के लिए, वो बस इतना ही कह सकता हूं कि मैंने यहां पर कुछ लोगों को, जिनको हरियाणा में लोगों के बीच में जाते हुए देखा, लोगों को के बीच में चलते हुए देखा, उनके बीच में रास्ते बनाते हुए देखा, उसका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं दुआ करता हूं मालिक कि हमारे प्रदेश को एक ऐसी क़यादत दे, ऐसा नेता दे कि आने वाले कल में चिरंजीवी ये व्यक्ति, चिरंजीवी ये शख्सियत हमें हमेशा अपनी क़यादत देता रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश कि आपने मुझे सुना।